हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत भारद्वाज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से किडनी में स्टोन्स बनती हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो किडनी स्टोन में पाए जाते हैं, कौन सी जांचें किडनी स्टोन में ज़रूरी होती है, कौन कौन सी वो चीज़ें खाने पीने में हैं जो हमें किडनी स्टोन को रिमूव करने में हेल्पफुल है, और कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो किडनी स्टोन में ली जाती है। सबसे पहले हम बात करें कि किडनी स्टोन बनते कैसे हैं। हमारी जो किडनीज़ होती है वो हमारे शरीर की जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ उनको निकालने का काम करती है। इन लिक्विड इम्प्योरिटीज़ में कभी कभार कुछ मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये मिनरल्स इकट्ठे होकर और क्रिस्टल जैसी संरचना बना लेते हैं, काफ़ी सारे क्रिस्टल मिलके और किडनी स्टोन बना लेते हैं। तो इस तरह से किडनी स्टोन हमारे शरीर में बनते हैं, और ज़्यादातर ये स्टोन किडनी में बनते हैं और किडनी में बनने के बाद यूरेटर में भी आ जाते हैं या ब्लैडर में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से स्टोन्स बनते हैं। अगर हम कारणों की बात करें कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो किडनी में स्टोन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहले है कि जिसका यूरिन आउटपुट कम होता है। यूरिन आउटपुट कम होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो वो पर्सन जो है पानी बहुत कम पी रहा है, या उसका ऐसा काम है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है जिससे ज़्यादातर जो पिया हुआ पानी है वो पसीने में ही निकल जाता है। यूरिन आउटपुट जो है वो कम रहता है। जिन लोगों के लंबे समय से कोई इलाज चल रहा हो उनके भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनके बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होते रहते हैं उन लोगों के भी किडनी के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। जिसकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई होती है उसके भी किडनी के स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो लोग लंबे समय से वेंटिलेटर पे हैं या बेड रेस्ट पे हैं या फ्रैक्चर की वजह से उनको लंबे समय पर से बेड पे रहना पड़ रहा है, उनके भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों के आनुवंशिक भी होता है, उन लोगों की टेंडेंसी होती है कि किडनी के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। लक्षणों के बारे में बात करें तो किडनी स्टोन का जो पेन है वो बैक पे शुरू होके लगभग इस जगह से बैक से शुरू होके और फ्रंट की तरफ पेन आता है। बैक से शुरू होके फ्रंट की तरफ रेडिएट करता है और फ्रंट से भी नीचे की तरफ पेन रेडिएट करता है। इस दर्द के साथ उल्टी का मन, ज़्यादातर पेशेंट में उल्टी का मन करता है। कुछ लोगों में यूरिन करने के दौरान जलन भी होती है। यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। यूरिन रुक के भी बार बार जाने का मन करे ऐसा भी हो सकता है, और रुकावट भी महसूस यूरिन में हो सकती है। ये सारे लक्षण जो किडनी स्टोन है उसमें मिलते हैं। जो जांचें हैं वो है एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। ये सारी जांचें किडनी स्टोन को देखने के लिए और किडनीज़ के फंक्शंस को देखने के लिए काम में आती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में बर्बेरिस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम, सारसापेराइला, हाइड्रेंजिया, कैंथेरिस, सॉलिडिगो, परेरा ब्रावा, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन काम में आती है। होम्योपैथी की मेडिसिन जगह के हिसाब से, अगर किडनी में स्टोन है वो भी राइट साइड में स्टोन है तो डिफरेंट हो सकती है, लेफ़्ट साइड में है तो डिफरेंट हो सकती है। जैसे राइट साइड में सारसापेराइला, लाइकोपोडियम, ऑसिमम कैन, ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेफ़्ट साइड में बर्बेरिस वल्गैरिस, कैंथेरिस, टेबैकम, ये अच्छा काम करती है। अगर ब्लैडर में स्टोन होते हैं तो सारसापेराइला, लाइकोपोडियम, परेरा ब्रावा, ये अच्छा काम करती है। इसी तरह से अगर लक्षण अलग अलग हों, जैसे यूरिन में जलन ज़्यादा है तो सारसापेराइला ज़्यादा अच्छा काम करती है। दर्द के साथ उल्टी का मन करता है तो टेबैकम ज़्यादा अच्छा काम करती है। यूरिन में ब्लड आता है तो सारसापेराइला, ऑसिमम, लाइकोपोडियम, परेरा ब्रावा, ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो अलग अलग लक्षणों के हिसाब से और अलग अलग जगह के हिसाब से मेडिसिन अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, वो गलत है। आपको किडनी स्टोन्स में किसी भी डॉक्टर की एडवाइस से ही होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी है। कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जो स्टोन को बढ़ाने के लिए और स्टोन को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम बात करें जिनसे स्टोन बढ़ सकता है। हमें किडनी स्टोन से बचने के लिए, या किडनी स्टोन हो जाए तो बढ़े नहीं उसके लिए, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय नहीं लेनी चाहिए,
चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए, बीन्स नहीं लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं लेनी चाहिए, और बीज वाली सब्जियां भी हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए। जिन जिन चीज़ों में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है वो उन चीज़ों का हमको कम से कम यूज़ में लेना चाहिए। किडनी स्टोन को कम करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, शिकंजी ज़्यादा से ज़्यादा, नींबू पानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, और छाछ का उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये लिक्विड हम जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही किडनी स्टोन्स में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम से कम 3 से 5 लीटर डेली लिक्विड लेना चाहिए हमें। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की है किडनी स्टोन के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।